आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादलपुर टैली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में सीखेंगे फिक्स एसेट्स का पेमेंट करना, यानी कि स्थायी संपत्ति का पेमेंट करना। तो ये फिक्स एसेट्स क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं एसेट्स क्या होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जैसे कि लैपटॉप है या आपके पास पैसे हैं, वो आपकी एक एसेट्स होती है। तो क्या होती है? एसेट्स होती हैं। और एसेट्स भी दो प्रकार की होती है, जैसे एक तो होती है जैसे करंट एसेट्स और एक होती है जैसे फिक्स एसेट्स। सबसे पहले समझते हैं कि करंट एसेट्स क्या होती है। करंट एसेट्स वैसे एसेट्स को कहा जाता है जो कि एक फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम अवधि में रुपयों में कन्वर्ट करना होता है। मतलब कि जो हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करता है उसे करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे कैश इन हैंड होती है, बैंक बैलेंस होता है, स्टॉक होता है, ये करंट एसेट्स के उदाहरण होते हैं। और फिक्स एसेट्स किसे कहते हैं? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होती है जो अपने बिजनेस पर्पस के लिए काफ़ी लंबे समय तक जिसका यूज़ किया जाता है वो एक फिक्स एसेट्स कहलाती है। फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, कार होती है, कंप्यूटर होते हैं। ये क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स। तो एसेट्स दो प्रकार की होती है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स के भी दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिक्स एसेट्स के भी दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो बात करते हैं फिक्स एसेट्स का पेमेंट करना। अभी जैसे मैंने बताया था कि फिक्स एसेट्स जिसको अपन अपने बिजनेस के लिए काफ़ी लंबे समय तक जिसका यूज़ किया जाता है वो एक फिक्स एसेट्स होती है। मान लीजिए कोई भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, उस बिज़नेस में जैसे मान लीजिए आप एक फर्नीचर की आवश्यकता हो गई, तो उस फर्नीचर को आप बिज़नेस में लगाओगे तो वो आप काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। तो वो अपनी क्या हो गई है कि एसेट्स बन जाती है, फिक्स एसेट्स बन जाती है। ठीक है, तो जब उसको फर्नीचर को लेके आते हैं तो उसका अपन को क्या करना होता है? पेमेंट। तो जितनी भी फिक्स एसेट्स से होती है उसका पेमेंट करना होता है। और पेमेंट करने की जो एंट्री की जाती है वो F5 यानी कि पेमेंट वाउचर का यूज़ किया जाता है। तो पेमेंट वाउचर का यूज़ कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। लेकिन अकाउंटिंग वाउचर में जाने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि कंपनी में फ़िलहाल टोटल कैश इन हैंड कितना है, कंपनी में अभी फ़िलहाल कितने रुपए हैं। ये चेक करने के लिए बैलेंस शीट में जाना होगा। इसमें डायरेक्ट आने के लिए या तो बी बटन प्रेस कीजिए या एरो की से नीचे आ सकते हैं। तो बैलेंस शीट में जाके इसमें पूरी डिटेल देखनी हो तो Alt F1 का यूज किया जाता है। तो अभी यहाँ पर एसेट साइड में देखो, यहाँ पर एसेट्स दो प्रकार की होती है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन कौन से वो यहाँ पर दिखा रहा है, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डेटर्स, लोन एंड एडवांस एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक। फिक्स एसेट्स में कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो कैश इन हैंड देखो, पहले कंपनी में पैसे कितने हैं? 9,61,000। अभी कंपनी में टोटल जो कैश इन हैंड है वो कितना है? 9,61,000। यानी कि जब भी अपन एक फिक्स एसेट्स का पेमेंट करेंगे तो कैश इन हैंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें फर्नीचर की आवश्यकता है या फिर उसमें लैपटॉप की आवश्यकता है, तो उसका पेमेंट करेंगे तो कैश इन हैंड क्या हो जाएगा? कम। तो पेमेंट कैसे करते हैं फिक्स एसेट्स का? तो पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा, फिर पेमेंट वाउचर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर अभी ऑन है नहीं है, तो पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F5। तो कीबोर्ड में फंक्शन की यानी कि F5 फंक्शन की का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट। अकाउंट के अंदर यहाँ पर लिखना है आपको कैश। अकाउंट के अंदर क्या लिखना है? अगर फिक्स एसेट्स का पेमेंट कैश में कर रहे हैं तब तो कैश, अगर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक का नेम आ जाएगा। तो अभी जैसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ कैश के थ्रू, तो यहाँ पर अकाउंट में कैश, और पर्टिकुलर में किस फिक्स एसेट्स का पेमेंट कर रहे हैं उस फिक्स एसेट्स का नेम इसमें आपको टाइप करना है। जैसे फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। अगर इसके लेजर नहीं बना रखे तो डायरेक्ट बनाने के लिए मैंने एक शॉर्टकट की बता रखी है Alt+C। तो जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग का यूज़ किया, उसका पेमेंट किया, तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग का लेजर है तब तो शो कर देगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। अगर आपको बनाना हो डायरेक्ट तो Alt+C का यूज़ कर सकते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग
कितने रुपए में खरीदी आपने, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए में। फिर उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है। नरेशन टाइप करना चाहो तो टाइप कर सकते हो, अदरवाइज इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये जो आपने पेमेंट किया है इसका जो इफेक्ट है अपने जो फाइनल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं बैलेंस शीट में जाके, पूरी डिटेल में देखने के लिए L+1 का यूज किया जाता है। तो इसमें देखो यहाँ पर एसेट साइड में पहले फिक्स एसेट्स में कुछ भी शो नहीं कर रहा था। अब अपनी फिक्स एसेट्स कौन सी है, लैंड एंड बिल्डिंग, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की। अब करंट एसेट्स क्या हो गई, चेंज हो गई। करंट एसेट्स में कैश एंड क्या हो गया, कैश कम हो गया। पहले कंपनी में कैश था 9,61,000, अब कंपनी में कैश रह गया 8,61,000। जैसे जैसे फिक्स एसेट्स का पेमेंट करते जाएंगे तो कैश एंड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऐसे अपन फिक्स एसेट्स का पेमेंट कर सकते हैं। फिर से बैक चलते हैं, जैसे मान लीजिए और फिक्स एसेट्स का पेमेंट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में गए, F5 बटन दबाया, अकाउंट में कैश टाइप किया। जैसे मान लीजिए आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार खरीदी, वो भी अपनी क्या बन जाएगी, फिक्स एसेट्स। उसका लेजर बना रखा है तब तो डायरेक्ट शो कर देगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। जैसे कार कितने रुपए की खरीदी वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे और है इसमें फिक्स एसेट्स का, जैसे मान लीजिए फर्नीचर है या कंप्यूटर है। जैसे कंप्यूटर का लेजर है तो इसमें डायरेक्ट शो कर देगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। बनाने के लिए Alt+C यहाँ पर डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, ये क्या होती है, कंप्यूटर एक फिक्स एसेट्स, तो कौन सा ग्रुप रहेगा, फिक्स एसेट्स। कार, जैसे इसमें कार 4 लाख रुपए की थी, कंप्यूटर जैसे मान लीजिए आपने 20,000 का खरीदा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि फिक्स एसेट्स कौन कौन सी आ चुकी है अपनी कंपनी के अंदर। फिक्स एसेट्स आ चुकी है, जैसे कार है, कार कितने रुपए की है, जैसे 4 लाख रुपए की। कंप्यूटर है, जैसे इसमें अपने बिजनेस में 20,000 रुपये का। लैंड एंड बिल्डिंग है, जैसे 1 लाख रुपए की। इन तीनों को मिला के जैसे फिक्स एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो होता है 5,20,000 रुपये। जैसे जैसे फिक्स एसेट्स का पेमेंट करते जाएंगे तो वैसे वैसे अपना कैश एंड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो अभी कैश एंड डिक्रीज हो गया, जैसे 4 यानी कि अभी इसमें कैश कितना बच गया टोटल, 4,41,000। तो डिटेल देखनी हो कैश एंड की तो इसमें जाके एंटर बटन दबा दो, एंटर बटन दबा दो, एंटर बटन दबा दो। यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, यहाँ पर सब कुछ पता लग जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए पैसे आ रहे हैं वो तो डेबिट में यहाँ पर दिखाता जाएगा, और पैसे गए हैं वो क्रेडिट में दिखाता जाएगा। करना क्या था, बैक आता हूँ एक बार, बैलेंस शीट में गए, कैश इन एंड यानी कि 4,41,000 अभी कैश है, आए कितने, गए कितने, पूरी डिटेल। एंटर बटन, एंटर बटन, एंटर बटन। यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले कैपिटल लगाने की एंट्री की थी, कैपिटल लगाए, पैसे लगाए थे, आए तो कंपनी में ना, वो डेबिट में दिखा देगा। फिर किसने लगाए वो दिखा देगा। फिर आपने किसकी एंट्री की, तो जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वो डेबिट में। कंपनी में आए टोटल कितने रुपए, 9,73,900 रुपये, और गए कितने, 5,32,900। आए उसमें से गए हैं उसको लेस कर देंगे, तो यहाँ पर लेस करने के बाद में क्लोजिंग बैलेंस, अभी कैश एंड इतना बच गया अपनी कंपनी में 4,41,000।